विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा करने में जुटे वैज्ञानिक। वर्ष 2020 रिकॉर्ड किया गया अब तक का सबसे गर्म वर्ष और डीआरडीओ की फ्लेक्सिबल बोतल करेगी तकिए का भी काम। पहले की तुलना में अब लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं, लेकिन उम्र के आखिरी वर्षों में उन्हें कमज़ोर शारीरिक अवस्था और कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया में उम्रदराज लोगों की बढ़ती आबादी को लेकर चुनौतियां पैदा हुई हैं। लेकिन जीनोम पर शोध कर रहे वैज्ञानिक बूढ़े होने की प्रक्रिया को धीमा करने पर कार्य कर रहे हैं और इस दिशा में उन्हें आरंभिक सफलता भी मिली है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के पॉल एक्लिन सेंटर फॉर बायोलॉजी ऑफ एजिंग रिसर्च के सहनिदेशक और जाने माने जेनेटिक वैज्ञानिक प्रोफेसर डेविड ए सिनक्लेयर के ताज़ा रिसर्च के अनुसार डीएनए के भीतर मौजूद एपिजीनोम कोशिकाओं एवं जीन की रीप्रोग्रामिंग करके उन्हें फिर से स्वस्थ कोशिकाओं में बदला जा सकता है। ये कोशिकाएं बढ़ती उम्र की वजह से क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। उनका प्रयोग चूहों पर सफल रहा है। उन्होंने अधिक उम्र के वजह से ग्लूकोमा से ग्रस्त चूहों पर यह परीक्षण किया। इन चूहों की दृष्टि जा चुकी थी, लेकिन जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के जरिए उनकी क्षतिग्रस्त नर्व कोशिकाओं को रिप्लेस किया गया और उनमें दृष्टि वापस लाने में सफलता पाई गई। ये शोध नेचर जर्नल में प्रकाशित हुआ है। सिनक्लेयर के शोध के भावी परिणामों को इस प्रकार से समझते हैं। अभी कोई व्यक्ति 80 साल जीता है तो 50 साल की उम्र के बाद उसका स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाता है और 65 से 66 साल के बाद की उम्र में उसे बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग के जरिए 2050 में 110 साल तक जीने वाले व्यक्ति को 100 साल तक पूरी तरह से स्वस्थ रखना संभव होगा और उसके स्वास्थ्य में गिरावट और बीमारियों का प्रकोप 100 साल की उम्र के बाद ही होगा। सिनक्लेयर के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। 30 साल के बाद की एजिंग यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 50 साल के बाद ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। दरअसल डीएनए की कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से बुढ़ापा होता है, जबकि युवा लोगों में ये कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं और अच्छे तरीके से कार्य करती हैं। लेकिन बेहतर रहन सहन से भी इस प्रक्रिया को काफी हद तक विलंबित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 6 उपायों से बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। इनमें पहला है कि दिन में 3 बार भोजन नहीं करें, एक भोजन जरूर छोड़ दें। जब भूख लगती है तो शरीर की कोशिकाओं को आराम मिलता है। दूसरा, कसरत करते हुए सांसें छोड़ें। तीसरा, ऐसे व्यायाम करें जो हिप टिकाकर किए जाएं, यानी जिनसे हिप मजबूत हो। चौथा, स्ट्रेस्ड प्लांट यानी ऐसे शाकाहारी भोजन का सेवन करें जो असामान्य परिस्थितियों में पैदा हुए हों। पांचवा, पर्याप्त नींद लें और तनाव घटाएं। छठा, शरीर की स्थिति जानने के लिए बायोमार्कर टेस्ट करें, जिसमें प्रमुख रूप से जेनेटिक टेस्ट शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि बुढ़ापे को बीमारी घोषित कर दिया जाना चाहिए। WHO इस पर विचार भी कर रहा है। दुनिया की करीब 20 कंपनियां बुढ़ापे को धीमा करने वाली दवाएं बनाने पर भी काम कर रही हैं। संभव है कि अगले कुछ सालों में ऐसी दवाएं या टीके भी उपलब्ध हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे में लगातार बढ़ोतरी की रिपोर्ट मिल रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक 2020 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा और 2011 से लेकर 2020 तक का दशक अब तक का सबसे गर्म दशक। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
हाल में पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 तक अब तक का सबसे गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया, जिसके तापमान में 1850 से 1900 की तुलना में 1.2 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें जनवरी से अक्टूबर तक के आंकड़े शामिल किए गए हैं। इतना ही नहीं, 2024 तक 5 सालों में एक ऐसा मौका आ सकता है जब किसी वर्ष तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री तक पहुंच सकती है। बता दें कि पूरी दुनिया में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सदी के अंत तक तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री से नीचे रखा जाए। लेकिन ये रिपोर्ट चिंताजनक है, जो अगले 5 सालों में तापमान में 1.5 डिग्री बढ़ोतरी का संकेत कर रही है। रिपोर्ट में जो दूसरी चिंताजनक बात कही गई है, उसके अनुसार महासागरों का गर्म होना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और वर्ष 2020 में वैश्विक महासागरों का 80% से ज्यादा हिस्सा कुछ समय के लिए समुद्री ग्रीष्म लहर की चपेट में रहा। इससे उस समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर बहुत व्यापक दुष्प्रभाव पड़े, जो पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की वजह से अधिक अम्लीय पानी की वजह से संकट के दौर से गुजर रहे हैं। जितने जल्दी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें इस हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी जो है, हमने ऑलरेडी 0.8 डिग्री जो है वो गर्म हो गया है। हमारा विश्व जो बेसलाइन था हमारा, वो प्री इंडस्ट्रियल एज था, समझिए करीब 1800 के करीब। वहां से पिछले 200 साल से हम लोग ऑलरेडी 0.8 डिग्री हमारा ये जो ओशियन है वो गर्म हो चुका है। और ये है कि सब साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एंड ऑफ सेंचुरी तक हमारा 1.5 डिग्री जो है वो वार्मिंग ना हो। अगर उससे ऊपर हो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। पहली तो ये है कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट करने लगेंगे, पानी उनका, तो वो जो ग्लेशियर्स हैं वो आउटसाइड पोलर तीन जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और एक हम कहते हैं जो हिमालयन रीजन है, जहां से हमारी 10 नदियां निकलती हैं। मेजर एशिया की 10 नदियां जो हैं इस नदी से निकलती हैं। तो अगर ये पूरा सिस्टम जो है, खासकर मैं बात करना चाहूंगा हिमालयन रीजन की, अगर यहाँ ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो जितनी 10 नदियां हैं उनका जो वाटर फ्लो है, बेस लाइन फ्लो है, वो इसी ग्लेशियर आधारित नदियों से आता है, ग्लेशियर से आता है। तो ग्लेशियर से खत्म हो जाएंगे तो हम इन नदियों के पानी सूखने लगेंगे, या फिर बहुत सारे अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ये दोनों चीज होने लगेगी। तो आपको कभी अतिवृष्टि होगी, थोड़े समय में बहुत सारा बारिश होगा, ये हम देख रहे हैं आजकल, और अनावृष्टि होगी कि बहुत लंबे समय तक सुखाड़ की स्थिति बनी रहेगी। तो ये आईपीसी साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट में हमने पाया है। और इसका प्रॉब्लम है कि अब सरकारें जो हैं इनको अपने ऊपर कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा और उनको साथ मिलकर कुछ पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी, जिससे कि ये व्यवस्था रुक जाए, खासकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के कई समूहों की मदद से तैयार की गई है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी जारी रही, जिससे सिर्फ प्रदूषण में थोड़ी कमी आई। इस रिपोर्ट पर भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अनुसंधान निदेशक और महासागरों पर आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट के मुख्य लेखक डॉक्टर अंजल प्रकाश ने कहा कि ये रिपोर्ट आईपीसीसी की पूर्व में जारी रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टि करती है। जो आशंकाएं जाहिर की गई थी वो सच साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के भारत के लोगों के लिए खास मायने हैं। भारत में एशिया की 7वीं सबसे लंबी तटीय रेखा है, जो 7,500 किलोमीटर लंबी है। भारत में 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से सटे हैं, जिनकी कुल आबादी करीब 56 करोड़ है। भारत के तटीय क्षेत्रों में करीब 17 करोड़ 70 लाख लोग रहते हैं। वहीं द्वीपीय इलाके में 4,40,000 लोग निवास करते हैं। इस रिपोर्ट के हिसाब से इस बड़ी आबादी पर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा बलों के जवान अब मोर्चे पर होते हैं तो उनके लिए ऐसे उपकरण बेहद कारगर होते हैं जिनका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी फ्लेक्सिबल यानी लचीली बोतल तैयार की है जिसका इस्तेमाल पानी रखने के लिए तो होगा ही, जरूरत पड़ने पर इसे एक छोटे तकिए के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज यानी DIPAS के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मधुसूदन पाल एवं उनकी टीम ने एक मल्टीपर्पज बोतल तैयार की है। ये बोतल
बिस्फेनॉल यानी BPA फ्री है। BPA एक रसायन होता है जिसे प्लास्टिक के सामान बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। इतना ही नहीं, ये बोतल फूड ग्रेड यानी एक खाद्य अनुकूल है। DRDO के अनुसार इस बोतल में 2 चरणों में पानी के फिल्टर होने की सुविधा है। यदि बोतल खाली है तो उसे फोल्ड करके जेब में डाला जा सकता है। दूसरा, इसे ठंडे पानी, गर्म पानी, बर्फ या किसी अन्य तरल पदार्थ के भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये -45 डिग्री से लेकर +100 डिग्री तापमान पर पानी को तरल स्वरूप में 4 घंटे तक सुरक्षित रखती है। साथ ही जरूरत पड़ने पर बोतल में हवा भरकर इसे एक छोटे तकिए के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विगत 19 अक्टूबर को DRDO ने इस बोतल के निर्माण के लिए 3 कंपनियों को तकनीक हस्तांतरित की है। ये है मेसर्स सूरज प्लास्टिक, मेसर्स मोल्ड्स दिल्ली तथा मेसर्स सेक्सॉन फ्लूइड सिलाइन डिवाइसेस राजस्थान। ये बोतल सुरक्षा बलों के साथ साथ पर्वतारोहियों, पर्यटकों आदि के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।